अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम एक चिकन की स्पेशल डिश बना रहे हैं, चिकन अज़ीज़ा। ये बहुत मज़े की बनती है, आप खाइए, आप ट्राई कीजिए, आपकी फैमिली आपकी दीवानी हो जाएगी। ये बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर की बनती है, नॉर्मली मसालों से बनती है जो घर के अंदर मसाले होते हैं। चलिए इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। इसमें मैंने चिकन ली है 750 ग्राम, प्याज ली है 2 मीडियम साइज़ की, टमाटर लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, अदरक लहसुन 1.5 चम्मच लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच ली है, नमक 1 चम्मच लिया है और मैंने इसके अंदर हल्दी ली है 1 क्वार्टर टेबल स्पून हल्दी ली है। इसके अलावा मैंने ज़ीरा लिया है हाफ़ टेबल स्पून। इसके अंदर गरम मसाला नहीं जाएगा, ना खड़ा गरम मसाला जाएगा, ना पिसा गरम मसाला जाएगा। ये इन्हीं इंग्रेडिएंट से बनेगी और यकीन माने बहुत मज़े की बनेगी। आपने सुना ही होगा ना, लेस इज़ मोर। ये इस रेसिपी में फ़िट होता है, लेस इज़ मोर, कम मसाले और ज़्यादा जायका। सबसे पहले हम इसमें ऑयल लेंगे। ऑयल मैंने तकरीबन आधी प्याली लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपके घर में आपके पसंद के हिसाब से खाया जाता है। कुछ घरों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, कुछ घरों में नॉर्मल खाया जाता है। इसमें 750 ग्राम या 700 ग्राम चिकन के लिए हाफ़ प्याली ऑयल बेहतर और परफेक्ट है। हम ऑयल गरम करेंगे और इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने डाइस कटिंग की हुई है, मैंने चॉप करके कटिंग की हुई है, लच्छे वाली कटिंग नहीं की। देखिए, हर सालन में हर प्याज का, टमाटर का फ्लेवर अलग होता है कटिंग का। अगर आप इसकी स्लाइसेस करेंगे उसका एक अलग फ्लेवर है, अगर उसके पीस को डालेंगे तो उसका फ्लेवर अलग है और चॉप करके डालेंगे तो उसका फ्लेवर अलग है। इसमें आपको प्याज चॉप करके डालनी है। हमें प्याज को पिंक करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। जैसे ही हमारी प्याज पिंक हो जाए तो हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन की दाल को उसको फ्राई करेंगे। याद रहे कि इसमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, ब्राउन प्याज का फ्लेवर अलग आता है। इसमें चिकन को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना और प्याज को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, प्याज को इसमें पिंक ही रखना है। अब प्याज और चिकन को डाल के हम फ्राई करेंगे। इस मोमेंट पे भी प्याज ऑलरेडी और कुक्ड होगी और चिकन भी कुक्ड होगी साथ। ये रेसिपी बहुत आसान है, आप 30 मिनट के अंदर ये रेसिपी बना सकते हैं और घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ। जैसे ही हमारी चिकन अच्छे से वाइट कलर की हो जाए, हमें वाइट कलर आने लगे तो हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। चिकन में भी हमें ब्राउन कलर नहीं देना, बस चिकन जैसे ही वाइट कलर की हो जाए तो आप इसमें अदरक लहसुन डाल के भूनेंगे। इस वक्त आपको प्याज, अदरक लहसुन और चिकन को भूनना है ताकि चिकन की रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन की खुशबू आने लगे। बस इसमें इसी वक्त भुनाई करनी है। यकीन माने ये बहुत फ्लेवरफुल और बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसमें कोई हैसल भी नहीं है, कोई मुश्किलात भी नहीं है। कोई भी बना सकता है, कोई बच्चा भी बना सकता है। जब तक आप ये रेसिपी देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तकरीबन 2 मिनट भूनने के बाद देखिए हमारा खूबसूरत से चिकन का कलर वाइट और मज़ीद हो गया। अब इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर भी मैंने चॉप डाले हैं, याद रहे कि टमाटर चॉप डालने हैं। साथ ही नमक, ज़ीरा पाउडर और ये कुटी हुई मिर्च और हल्दी और नमक ये हम साथ ही डाल के इसके भूनेंगे। टमाटर का पेस्ट नहीं डालना, मैं आपको बार-बार रिपीट कर रही हूँ। टमाटर के पेस्ट का फ्लेवर अलग होता है और टमाटर का कटे हुए टमाटर का फ्लेवर अलग होता है, बॉइल्ड टमाटर का फ्लेवर अलग होता है। इसमें आपको चॉप टमाटर ही डालने हैं। टमाटर को डाल के भी हमें सिर्फ 2 मिनट भूनना है ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। देखिए तेल ऊपर आ गया, मैं इसको ढक के इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये 10 से 15 मिनट के अंदर पक जाएगी टमाटर एंड चिकन। हम चेक करेंगे इस वक्त, अगर हमारी चिकन गली हुई नहीं है तो मज़ीद इसे और पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए खूबसूरत सा सालन हमारा रेडी हो गया है, तेल हमारा ऊपर आ गया है। खूबसूरत सा सालन रेडी, इसमें खुशबू आने लगे तो इसमें हरा धनिया, अदरक चॉप और हरी मिर्ची डाल के इसको भूनें और मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको भून लें। ये देखें आपका प्यारा सा रेड कलर तरी वाला सालन रेडी है। ये बहुत ही लजीज सालन है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लेस इज़ मोर। इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सालन इतने मज़े का बनेगा कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब शौक से खाएंगे। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दावतों में बनाने के लिए भी बेहतरीन डिश है। इसको आप बना के अपने मेहमानों को प्रेजेंट कीजिए, वो खुश हो जाएंगे और पूछेंगे इसका नाम क्या है, तो आप उन्हें ज़रूर बताइएगा ये चिकन अज़ीज़ा है। ये रेसिपी मेरी क्रिएशन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये कैसी बनी। अब चलती हैं उस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।